Hello everyone. So welcome back to our YouTube channel that is Know These. So basically हम जो हमारी सीरीज स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आए हैं दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, एक्सरसाइज 3.1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है जैसा कि हम जो सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारा जो फोकस है वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड का हमारा फोकस है और एनसीईआरटी बेस हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे और उसी से रिलेटेड हम सारा यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, तो ऑलरेडी हम दो चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लीनियर इक्वेशंस दैट इज इन टू वेरिएबल्स. ओके, तो यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशंस के. देखिए, जो लीनियर इक्वेशंस पहले होते क्या है, लीनियर इक्वेशंस मींस इन देखिए वेरिएबल आपके दो हो सकते हैं बट जो डिग्री होगी यहाँ पे जो आपकी डिग्री होगी वो कितनी होगी 1. अब डिग्री का मतलब क्या होता है, लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था. एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं कि डिग्री का मतलब क्या होता है. दैट इज जो हाईएस्ट पावर किसका, वेरिएबल का. ठीक है, वो होती है आपकी क्या, डिग्री. और डिग्री से आपकी कौन सी इक्वेशन है वो आपकी यहाँ पे फाइंड करते हैं हम. अब अगर क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होती है, क्यूबिक है तो 3 होती है. जैसे कि अगर हम एक इक्वेशन लिखें 2x प्लस वाई इक्वल टू 10. ठीक है, तो ये होगी आपकी लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन है. एक होता है लीनियर इक्वेशन और ये आपका इक्वल्स टू लगा के आपकी वैल्यू आती है. यहाँ पे टू वेरिएबल, वन वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं. ठीक है, लीनियर इक्वेशन पर हम दो वेरिएबल पढ़ रहे हैं इसलिए टू वेरिएबल्स. ओके, यहाँ पे डिग्री क्या है 1 और 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, दो. ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन, जैसे कि एक हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरी हो गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 10. ठीक है, तो इसको आप बोलोगे पेयर. पेयर का मतलब होता है दो. हमेशा जब हम पेयर बोलते हैं तो दो की बात करते हैं. तो अगर दो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, अगर उनका नो सोल्यूशन है, मतलब उनका कोई भी सोल्यूशन अगर आप फाइंड नहीं कर पाते हो तो वो क्या होती है आपकी, इनकंसिस्टेंट. अगर आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसका आपके पास सोल्यूशन है तो उसको आप क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट. अगर इसका आपको सोल्यूशन मिलता है तो वो हो जाएगी कंसिस्टेंट. अगर इसका आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो ये हो जाएगी आपकी इनकंसिस्टेंट. ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है which are equivalent has has infinitely many distinct common solution. अब देखिए दो लीनियर इक्वेशन जैसे आपको दिए हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 और मैं दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखूं 2x प्लस 2y इक्वल टू 20. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10. तो बेसिकली ये क्या हो गई, मैंने ये दो इक्वेशन लिखी, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 आई, मतलब कि ये इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशंस हैं. ठीक है, तो इसमें जो सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी. अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है आप ये सोचोगे. देखिए सोल्यूशन वो होता है कि जो x और y की वैल्यू आपकी इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन. जैसे कि मैंने एक लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 5. ठीक है, अगर मैं x की जगह मुझे यहाँ पे कॉमन वैल्यू पुट करनी है ताकि x और y की जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, जब वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आपके क्या होगा, सोल्यूशन होगा. ठीक है, जब भी वो इन दोनों को कोई भी x की वैल्यू ले लो, कोई भी y की वैल्यू ले लो जो इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे, जब अगर ये आपकी सेटिस्फाई करती है और जो भी आपकी वैल्यू आएगी, देखिए x की मान लीजिए आप कोई भी वैल्यू लो, फॉर एग्जांपल a लेते हो, y की आप कोई भी वैल्यू लो b, वो इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब आप बोलोगे कि उस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है. ठीक है, और फिर वो अगर वो सोल्यूशन है तो आपकी कंसिस्टेंट में आ गई, अगर सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट में आ गई. अगर आपके दोनों ही लीनियर इक्वेशन सेम है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट क्या होता है मैंने अभी जस्ट आपको बताया, इक्विवेलेंट होती है आपकी इस टाइप की. ठीक है, तो जब भी अगर वो इस टाइप की लीनियर इक्वेशन है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. इसका मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू देखो, इनफाइनाइटली मेनी का मतलब क्या है, x की वैल्यू आप पुट करो 5, y की वैल्यू 5 पुट करो, इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी. x की वैल्यू करो 8, y की वैल्यू करो 2, इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी. मतलब इतने सोल्यूशन होंगे कि आप निकाल ही नहीं पाओगे कि कितने सोल्यूशन है यहाँ पे. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और एक नोट है कि जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि अगर एक लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होती है, और अगर वो डिपेंडेंट है मतलब उसमें इनफाइनाइटली मैनी कॉमन सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है। समझ गए ना आप? तो इसको मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन पे इसलिए इतना जोर दिया है क्योंकि इंट्रोडक्शन ही सब कुछ है इसमें। उसके बाद एक बार आप क्वेश्चन करना समझ गए, आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब आपको 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और आपको ये बताना है कि इनमें देखो ये दे रखा है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, ये कोइंसाइड कर रही हैं और ये पैरेलल। इसका मतलब क्या होता है? अरे ये इंटरसेक्ट, कोइंसाइड और पैरेलल कैसे हो गया? कैसे हो गया? वही बताने जा रहा हूं आपको। अब देखो, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, 3x प्लस 4y माइनस 20। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस फॉर्म में इक्वेशंस को लिखना है। अब यहां पे आप देखो, पहली इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, सी नहीं है ना, तो आप क्या लिखोगे? x माइनस टू वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। तो देखो, तो देखिए a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1, है ना। a1 कोफिशिएंट ऑफ a1 यहाँ पे देखो क्या है? 1 है, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, आई एम सॉरी, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू हो गई 0। a2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 3, b2 की वैल्यू हो गई 4 और c2 की वैल्यू हो गई -20। तो अब आपको क्या करना है? जब भी आपका पहला स्टेप है इस फॉर्म में लिखना है, दूसरा स्टेप है a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब आप सबसे पहले फाइंड आउट करो a1 डिवाइडेड बाय a2, जो है 1 डिवाइडेड बाय 3। b1 डिवाइडेड बाय b2 कितना है? -2 डिवाइडेड बाय 4। शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इसको सिंप्लीफाई करो, -1 डिवाइडेड बाय 2। और c1 डिवाइडेड बाय c2 कितना है? 0 डिवाइडेड बाय -20 मतलब 0। तो देखो, a1 डिवाइडेड बाय a2 ये इक्वल नहीं है b1 डिवाइडेड बाय b2 के। तो हेंस इसका मतलब होता है कि लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें आपको सभी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। देखो, आपकी ये लीनियर इक्वेशंस हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में दिए हैं। आपने a1 निकाला, b1 a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2, c1 डिवाइडेड बाय c2। अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 b1 डिवाइडेड बाय b2 के बराबर नहीं है, पहला केस, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अगर आपके तीनों कोफिशिएंट्स बराबर हैं, मतलब a1 डिवाइडेड बाय a2 इनका रेशियो b1 डिवाइडेड बाय b2 और c1 डिवाइडेड बाय c2 के बराबर है, तो लाइन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक लाइन ऐसे गई, ठीक है, और दूसरी लाइन ऐसे गई, मतलब इसी के ऊपर, ठीक है। तो जब इसी के ऊपर दो लाइनें चली गई तो इसके क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सबसे पहले इस लाइन को कहते क्या है? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और इसके हर पॉइंट पे सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे लाइन आपकी क्या हो गई? कोइंसाइड हो गई, तो ये कोइंसिडेंट लाइन, और इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। जब लाइन इंटरसेक्टिंग है, जब दो लाइन मिलेंगी तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, तो इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा जो कि यूनिक होगा, ओनली वन सोल्यूशन। और अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 b1 डिवाइडेड बाय b2 के बराबर है, पर ये दोनों वैल्यू आपकी c1 डिवाइडेड बाय c2 के बराबर नहीं है, तो आपकी पैरेलल लाइंस होगी और सॉल्यूशंस आपके कितने होंगे? नो। और पैरेलल लाइन का मतलब दो लाइन ऐसी होंगी, और जब दो लाइन कभी मिलेंगी ही नहीं तो उनको कहते हैं पैरेलल लाइन। और अगर मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? मतलब अगर आपकी दो लाइन मिल रही है, एक इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो एक सोल्यूशन। कोइंसिडेंट है मतलब कि बहुत सारे सोल्यूशन, क्योंकि वो मिलती ही जा रही हैं। और पैरेलल लाइन में वो मिल ही नहीं रही, और जब मिल नहीं रही तो आपके सोल्यूशंस कहां से आएंगे? तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि आपको ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा रिपीट करके कैसे आप याद रखोगे, ठीक है। स्टेप बाय थोड़ा मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? आपको कोई इक्वेशन दे दी कि ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपको बताना है कि ये कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ठीक है। सबसे पहले ये आपकी इक्वेशन दी है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, हम दूसरा करेंगे।
ये आपकी इक्वेशन दी है। सबसे पहले आप a1 और इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 4, c1 की वैल्यू है -4 और c2 की वैल्यू है -12। तो सबसे पहले निकाल लो a1 डिवाइडेड बाय a2 कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। b1 डिवाइडेड बाय b2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 और c1 डिवाइडेड बाय c2 है 4 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 3। ये दोनों आपस में इक्वल हैं और c1 c2 के बराबर नहीं है। आप बोलोगे कि ये क्या है पैरेलल लाइंस है। ये क्या है पैरेलल लाइन। अब आपको कैसे याद रखना है, देखो आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाला है, उनका रेशियो निकाल दिया आपने, ठीक है। अब अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 का रेशियो b1 डिवाइडेड बाय b2 के बराबर नहीं है, पहला स्टेप आपने ये चेक किया ये बराबर नहीं है, सीधे जाके लिख दो इंटरसेक्टिंग लाइन है c1 डिवाइडेड बाय c2 को आपको चेक नहीं करना है, आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन लिख दो, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, ठीक। आपने a1 डिवाइडेड बाय a2 निकाला, b1 डिवाइडेड बाय b2 तो आप निकालोगे, एक बार c1 डिवाइडेड बाय c2 भी निकाल के रख दो, देखो क्या ये बराबर आ रहा है। हाँ ये बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर आ रहा है आप बोलोगे ये कोइंसिडेंट लाइन है और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। a1 डिवाइडेड बाय a2 निकालो, b1 डिवाइडेड बाय b2 निकालो, ये दोनों बराबर है। और c1 डिवाइडेड बाय c2 के बराबर ये नहीं है, तो आप बोलोगे कि ये पैरेलल लाइन है और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये आपका मेथड हो गया कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल लाइन है। आई होप कि ये सब आपको क्लियर होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि ग्राफिकली चेक करो कि पेयर ऑफ ये जो इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। देखो अब ये किस फॉर्म में लिखा है, क्या ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में लिखा है, नहीं लिखा है। आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिखोगे 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -6 है, a2 की वैल्यू आपकी 2 है, b2 की वैल्यू -3 है और c2 की वैल्यू -12 है। a1 डिवाइडेड बाय a2 आपका 1 डिवाइडेड बाय 2 है, b1 डिवाइडेड बाय b2 आपका 1 है, c1 डिवाइडेड बाय c2 आपका 1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो आप देखो कि a1 डिवाइडेड बाय a2 ये इक्वल नहीं है b1 डिवाइडेड बाय b2 के, तो ये आपकी लाइन क्या हो गई, ये आपकी लाइन हो गई क्या, कोई आपकी ये लाइन क्या करेंगी यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ओके सॉरी, ये आपकी लाइन करेंगी इंटरसेक्ट। अब अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आपके कितने सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन। सोल्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है, तो लाइन क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आ गया कंसिस्टेंट, अब आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए अब आपको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना होता है वो बताता हूं मैं, ग्राफिकली आप उसको कैसे बनाओगे वो बताता हूं, ठीक है। फिर आपके पास ग्राफ में दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हो, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको पहले रफ कर लेते हैं। देखो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है ना। तो आप ऐसे बनाओ, हमेशा ऐसे बनाओ, ठीक। ये बॉक्स बना लिया आपने, यहां लिखो x यहां लिखो y, ठीक है ना। यहां आपने लिखा x यहां लिखा क्या आपने y। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हो तो y कितना आएगा, x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो y कितना आया, y आया आपका 2। अब मैंने अगर y की वैल्यू 0 पुट किया तो x कितना आया 6। तो ये इस वाले के लिए, किसके लिए, x प्लस 3y इक्वल टू 6 के लिए। दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो आप क्या करो फिर से ऐसे ही बना लो, ठीक है। थोड़ा आप जब आप प्रो हो जाओगे तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। खुद से भी आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। x की जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई -4, y की जगह 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब ये इससे पास होना चाहिए, देखो 0,2 और 6,0, 0,2 6,0, ये 0,-4 6,0, 0,-4 6,0। जब आप देखोगे तो ये आपका एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है आपको, वन सोल्यूशन, ठीक है। और ग्राफिकली आपने जब आपने इंटरसेक्ट करके दिखा दिया तो आपने इसको क्या बोल दिया कि ये कंसिस्टेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक सोल्यूशन। आई होप कि ये आपको प्रॉपर तरीके से आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, ग्राफिकली फाइंड वेदर द पेयर ऑफ सोल्यूशन हैज नो सोल्यूशन।
या यूनिक है कि इनफाइनाइटली मैनी है, ठीक है। सबसे पहले इसको फॉर्म में लिखिए, तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे 5 एलसीएम ले लिया, 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दो, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको दिख गया है कि इक्वेशन सेम है, बट फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए और बोर्ड जो आपका इन्विजिलेटर होगा और सॉरी जो एग्जामिनर होगा जो आपका चेक करेगा उसकी तसल्ली के लिए A1 निकाला A2 निकाला, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, B1 डिवाइडेड बाय B2 निकालो, 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस माइनस 1, C1 डिवाइडेड बाय C2 निकालो, 1 डिवाइडेड बाय 1 1। अब आप बोलोगे कि सिंस A1 डिवाइडेड बाय A2 ये इक्वल है B1 डिवाइडेड बाय B2 के, और ये इक्वल है C1 डिवाइडेड बाय C2 के, तो हेंस हमारी जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, वो लाइन कोइंसिडेंट होंगी। और अगर वो लाइन कोइंसिडेंट है तो वी विल गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब आपको ग्राफिकली भी दिखाना है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों की इक्वेशंस तो आपकी सेम है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। तो आप क्या करोगे, आप इसको कोई भी वैल्यू दे के और क्रॉस करवा दो। जब आप 0 पुट करोगे, x की जगह आपने 0 पुट किया, तो आपकी वैल्यू आई 8y इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू आई 0.125, तो आपका एक पॉइंट यहां हो गया। अब आपने क्या किया कि x की जगह -1 पुट किया, तो 8y इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2, तो y की वैल्यू हो गई 1 डिवाइडेड बाय 4 मीन 0.5 नेगेटिव में, ठीक है। तो हेंस ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस तरीके से आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि चंपा एक सेल पे गई, ठीक है, टू परचेज सम पेंट्स एंड स्कर्ट। अब पेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, बोलोगे लेट द पेंट बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एंड शर्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। When our friend asked how many of each he had bought, she answered the number of skirts. Number of, I'm sorry, shirt नहीं skirt है, okay. थोड़ा सा वो गलत हो गया, skirts. तो number of skirts means y is equal to 2 less than twice the number of pant. Twice the number of pant के 2 less है, ठीक है। Also number of skirts जो है वो 4 लेस देन है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट इससे 4 लेस। तो ये आपकी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। अभी आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे जो मैंने आपको बताया था a1x वाले में, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गई 4x माइनस वाई एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर आपकी आ गई। अब आपको बताना है कि कितने पैंट और स्कर्ट चंपा ने खरीदे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, आपको पहले फाइंड आउट करना है कि एक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी होगा कि नो सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन अगर आता है तो आपको फाइंड आउट करना है, ग्राफिकली भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकली करेंगे, अलग मेथड है। जो नेक्स्ट मेथड है इसको सॉल्व करने के वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, पर आज हमें क्या दिखाना है ग्राफिकली, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी लिखेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो पहले फर्स्ट को प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। तो x और y, ठीक, x की जगह मैंने 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई -2, y की जगह 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आपकी क्या है 0, -2 और 1, 0 एंड, ठीक है। अब हम लिखेंगे सेकंड के कोऑर्डिनेट, सेकंड वाला, ठीक है। तो x और y, तो देखो x की जगह मैं पुट करूंगा 0, तो y की वैल्यू आएगी -4, y की जगह 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी 1। ओ, ये क्या आ रहा है आपका, कुछ नोटिस, क्या कुछ सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0, -4 1, 0। बट मुझे कुछ डाउट हुआ कि हमने ये कर दिया, क्या हम कुछ भूल नहीं गए। अरे भैया कंसिस्टेंट तो चेक करो, कंसिस्टेंट चेक नहीं करोगे तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। क्या करना है, a1 डिवाइडेड बाय a2, a1 की वैल्यू लिखो। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके पास टाइम स्पेंड करके आया हूँ पहले। आपको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको लिखना है a1 इक्वल्स टू 2 है, b1 इक्वल टू -1 है, c1 इक्वल टू -2 है, ठीक है।
A2 इक्वल टू 4 है, मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि आप ना भूलो, -1 और C2 इक्वल टू -4। A1 डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2, B1 डिवाइडेड बाई B2 की वैल्यू है 1। अरे बस सर, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू ये है और ये आपस में बराबर नहीं है, ये इंटरसेक्ट करेगी, आपका सोल्यूशन है। आगे बढ़ते चलो, ये आपके दो कोऑर्डिनेट हो गए, इससे आप प्लॉटिंग करोगे, ठीक है। आपने प्लॉटिंग की यहाँ पे, पेन चेंज कर लेता हूँ, दिखेगा नहीं वरना आपको, ठीक है। तो पहली प्लॉटिंग 0,-2 और दूसरी ये 1,0 और एक ये 2,2 से। देखो इन्होंने थोड़ा अलग किया है, हमें जरूरत नहीं है कि हम उनके जैसा करें, ठीक है। यहाँ पे आपका दिखा दिया 2,2। 2,2 दिखाने का मतलब वो है कि आपने x की जगह 2 पुट किया, यहाँ पे अगर x की जगह 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको 2 ही मिलेगी, ठीक है। तो ये प्लॉटिंग हुई, ये आपका इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो है 1,0। 1,0 पे आपका पुट कर रहा है, तो मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपकी 1 है, y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या है कि उसने कितने पैंट खरीदे, उसने पैंट खरीदा 1 और शर्ट खरीदी 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो। अब आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। तो देखिए ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। सबको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है क्योंकि और कोई मेथड अभी नहीं है, सिर्फ ग्राफिकली का ही मेथड है, ठीक है। 10 student of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys. देखो गर्ल्स को हम मान लेते हैं x, बॉयज को मान लेते हैं y। 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में, तो उसमें बॉयज भी होंगी गर्ल्स भी होंगी। x प्लस वाई की एक वैल्यू हो गई 10। सर ये कैसे आ गया? अरे भैया गर्ल्स होंगी और बॉयज होंगे, ठीक है। 10 टोटल स्टूडेंट हैं, तो गर्ल्स और बॉयज को मिला के 10 ही तो आएंगे, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब x, ये आपकी 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, मींस y प्लस 4। तो यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन हो गई x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन हो गई x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या निकालना है? a1 a2 आपको वेरीफाई करना है। a1 डिवाइडेड बाई a2 यहाँ पे कितना है 1, b1 डिवाइडेड बाई b2 कितना है -1। तो यहाँ पे ये आपका नॉट इक्वल आ गया, मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। जब आपका ये इंटरसेक्ट करेगा तो आपका यहाँ पे एक सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है? ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करोगे? आप इसके आपके पास ग्राफ दिया जाएगा, आप क्या करोगे? ये आपकी इक्वेशन है, इसमें आपने x की जगह पुट करो कितना 0, तो y की वैल्यू आएगी आपकी -4। क्लियर? अगर आप y की जगह पुट करो 0, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4। तो आपकी 0, -4 और 4, 0 ये कोऑर्डिनेट आ गए। इसमें x की जगह पुट करो 0, तो y की वैल्यू 10, y की जगह पुट करो 0, x की वैल्यू 10। तो आपके कोऑर्डिनेट आ गए 0, 10 एंड 10, 0। ये आपके दो कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट अलग है, ये आपकी 10 माइनस एक्स है और ये आपकी 4 प्लस एक्स है। यहाँ पे क्या किया गया है कि आपका वैल्यू क्या है, आपकी कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जैसे x की वैल्यू 4 पुट कर दो, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी 8 आ गई, तो एक कोऑर्डिनेट आपका यहाँ हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या है, x की जगह आपने पुट कर दिया 1, तो y की वैल्यू आ गई 5, तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया। ये y इक्वल्स टू ये वाली आपकी कौन सी है, x, ओके, प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे क्या किया, x की जगह 2 पुट किया तो y की वैल्यू 8 आ गई, x की जगह 7 पुट किया तो y की वैल्यू 7/3, ठीक। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जब आप ग्राफिकली फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा आपका 3,7 पे, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गया 3,7, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 3 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46। पेंसिल्स को आप डोनेट करो x से और पेन्स को y से, ठीक है। तो 5x प्लस 7y इसकी कॉस्ट है 50 और 7x प्लस 5y इसकी कॉस्ट है 46। अब आपको ये दिख रहा है कि a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 डिवाइडेड बाई b2 के बराबर बिल्कुल नहीं होगा, तो अब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कर दोगे। आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है x और y की। तो देखो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, ठीक है। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 8 पुट करोगे तो y की -2 आएगी,
x की वैल्यू -4 पुट करोगे तो y की वैल्यू 10 आएगी, ठीक है। आई एम सॉरी, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, और ये आपकी एक लाइन है जहां पे ये, और यहाँ पे एक आपकी वैल्यू आ रही है -4/10, और ये आपकी आ रही है 10,0, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज जब इंटरसेक्ट कर रही है तो वो इंटरसेक्ट कर रही है 3,5 पे। तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन। इस तरीके से आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, आपको ग्राफ दिया जाएगा और आप उसको प्रॉपरली फाइंड आउट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, आपको ये कंपेयर करना है रेशियोस और फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी लाइन जो है इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5x माइनस, यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू लिखो 5, a2 लिखो 7, b1 -4, b2 6, c1 8, c2 -9। a1 डिवाइडेड बाई a2 आएगा 5 डिवाइडेड बाई 7, ये इक्वल नहीं है -2 डिवाइडेड बाई 3 के, -4 डिवाइडेड बाई 6 के भी नहीं है। तो ये आपकी क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग हुई। यहाँ पे देखो 9/18 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2, 3/6 1 डिवाइडेड बाई 2, 12/24 1 डिवाइडेड बाई 2, तीनों ही वैल्यू इक्वल है, तो ये आपकी क्या हो गई, कोइंसिडेंट। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर ये फॉलो करना है, तब आपको लिखना है। अब यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3, -3 -1 मतलब 3, और 10 डिवाइडेड बाई 9। तो a1 डिवाइडेड बाय, ये आपका क्या है, यहाँ पे a1 डिवाइडेड बाय a2, ये इक्वल है b1 डिवाइडेड बाय b2, पर c1 डिवाइडेड बाय c2 के इक्वल नहीं है। तो ये आपकी कैसी लाइन हो गई, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तीनों का मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। अगेन a1 a2 b1 b2 c1 c2 को आपका रेशियो को कंपेयर करके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बतानी है। कंसिस्टेंट कब होंगी, जब आपकी लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। और इनकंसिस्टेंट कब होंगी, जब आपकी लाइन होंगी पैरेलल। अब आपको a1 a2, यहाँ पे देखो 3/2 और -2/3, a1 और a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 आपकी यहाँ पे अलग हो गई, तो ये तो आपकी कंसिस्टेंट हो गई। 2 डिवाइडेड बाई 4 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 8/9, ठीक है। दो इक्वल है, एक अनइक्वल है, क्या हो गई, पैरेलल, मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आपको प्रॉपर करना है, आपसे हो जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ये ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, हर हम करके देखेंगे। एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आएगा, ये आएगा 9x, ये आएगा 10y इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको लिखना है 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0, और इसको लिखना है 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो देखो a1 डिवाइडेड बाय a2 1 इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 -1, नॉट इक्वल, ठीक है। नॉट इक्वल आ गया मतलब लाइन कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग, तो ये आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंट। आई होप कि ऐसे आप निकाल लोगे, ठीक है। फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ वाला भी इजी है। a1 डिवाइडेड बाय a2 5 डिवाइडेड बाय -10 माइनस हाफ, -3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस हाफ, ठीक है। -11 डिवाइडेड बाय 22 माइनस हाफ, तीनों बराबर हैं, क्या हो गई आपकी कोइंसिडेंट, तो मतलब कि कंसिस्टेंट। ऐसे ही आप इसको फाइंड आउट करोगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। a1 डिवाइडेड बाय a2 बेसिक फॉर्मूला, a1 a2 निकालो, b1 b2 निकालो, c1 c2 निकालो, रेशियो को कंपेयर करो, और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपकी जो भी वैल्यूज हो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, a1 1, b1 1, c1 -5, a2 2, b2 2, c2 -10। a1 डिवाइडेड बाय a2 1, b1 डिवाइडेड बाय b2 सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 2, b1 डिवाइडेड बाय b2 1 डिवाइडेड बाय 2, और c1 डिवाइडेड बाय 2 c2 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट। आई एम सॉरी, ये आपकी क्या हो गई, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली इसको दिखाना पड़ेगा, तो आप ग्राफिकली इसको दिखा सकते हो, राइट। कैसे दिखा सकते हो, कि आपने यहाँ पे ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। x प्लस वाई -5 है, तो x की जगह 0 पुट करो,
5 आएगा, y की जगह 0 पुट करो, फिर से 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5,0, यहाँ पे 0,5, यहाँ पे 5,0, एक लाइन तो आपकी ये हो गई। ऐसी ही एक और लाइन बनेगी, ऐसे ही इंटरसेक्ट करके, तो ये आपका ग्राफिकली यहाँ पे दिख गया। ये आपका 0,5 और ये आपका 5,0। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में 1/3, 1/3 और 1/2, तो ये आपकी क्या हो गई, पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या हो गया आपका, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो आपको फिर ग्राफिकली नहीं दिखाना है, तो ये तो नहीं दिखाना है ग्राफिकली। ये आपका 1/2, ये आपका -1/2, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हो गई आपकी क्या, पैरेलल। पैरेलल हो गई तो आप उसको कर, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ये आपकी क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है, ग्राफिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन, ये फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे देखो, A1/A2 कितना है, 1/2, B1/B2 1/2, और ये है 2/5, ठीक है। ये आपका इक्वल है, ये आपका अनइक्वल है, तो आपकी क्या हो गई, पैरेलल। पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तो फिर आपको ग्राफ पे इसको नहीं दिखाना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। और ग्राफ पे सिर्फ दिखाना नहीं होता, सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना होता है। सोल्यूशन आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ इतना है, आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए, आपको ये दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। अब आपका पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लेट करो, लेंथ है आपकी L और ब्रेड्थ है आपकी B, ठीक है। ये आपने किया। अब L प्लस B, ट्वाइस ऑफ L प्लस B, ये आपका कितना होगा, 36 मीटर। और इसका हाफ, हाफ द पेरीमीटर मतलब इसका डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है L प्लस B 18 डिवाइडेड बाय 2 9। पहली इक्वेशन। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ मतलब ब्रेथ, तो L माइनस बी माइनस 4 इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन, L प्लस बी माइनस 9 इक्वल टू 0। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 कितना है, A1 डिवाइडेड बाई A2 है 1 और B1 डिवाइडेड बाई B2 है -1। अनइक्वल है मतलब एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, वो आपका सोल्यूशन हो। अब आप जब इसको फाइंड आउट करोगे तब आपको क्या मिलेगा, सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे L की जगह 0 पुट कर दो तो B 4 आएगा, और B की जगह 0 पुट कर दो तो L आपका 4 आएगा, ठीक। L की जगह 0 पुट कर दो B 9 आएगा, B की जगह 0 पुट कर दो L 9 आएगा, ठीक है। तो अब आपको इसको फाइंड आउट कैसे करना है, तो देखो 4,0, 4,0 यहाँ आएगा, ठीक। और आपका 0,4, तो 0,4, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और फिर उसके बाद आपका आएगा 9,0 और 0,9, और ये आपका कहीं पीछे जाके इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, ठीक। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है सोल्यूशन, तो एक ट्रिक इसमें ये है कि आप L की जगह B माइनस 9, सॉरी +9 माइनस B, ओके। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये मेथड जो है वो हम करेंगे बट अभी नहीं, ये हमारा बचा के रखिए आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि ये आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको ग्राफिकली कैसे करना है, तो ग्राफ में जब आप इसको करोगे आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, पीछे जाके ये मैच करेगा। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसका रिप्रेजेंटेशन एक इंटरसेक्टिंग हो, एक पैरेलल हो, एक कोइंसिडेंट हो। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। A1 2 है, B1 3 है, C1 -8 है, ठीक है। तो हम क्या करें, एक और इक्वेशन लिखनी है जिसमें आपका ये इंटरसेक्टिंग बने। इंटरसेक्टिंग में A1 डिवाइडेड बाई A2 B1 डिवाइडेड बाई B2 के बराबर नहीं है, तो आप क्या करो, A2 को आप लिखो -2, ठीक। B2 को आप लिखो -1,
और C2 को आप कुछ भी लिख दो, -8 भी लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। अब A2 -2 है, मतलब -2x -x -8 इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक लाइन बन गई, एक अदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल -y आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि इसके इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब पैरेलल लाइन लिखनी है। पैरेलल लाइन लिखने का तरीका क्या है आपका, कि पैरेलल लाइन में A1 डिवाइडेड बाय A2 B1 डिवाइडेड बाय B2 के बराबर होता है। तो A2 को आप क्या करो, 2 लिख दो, B2 को आप 3 लिख दो, ठीक है, ये और ये बराबर है, और C2 को आप लिख दो -4। तो अब A1 डिवाइडेड बाय A2 B1 डिवाइडेड बाय B2 के बराबर है, पर C1 डिवाइडेड बाय C2 के बराबर नहीं है। तो इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस 3y -4 इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, इस लाइन के अगेंस्ट आपकी पैरेलल लाइन, ठीक। अब कोइंसिडेंट बनाना है। कोइंसिडेंट बनाने के लिए आपको क्या है, तीनों रेशियो इक्वल करने हैं। क्या करोगे, A2 को आप लिख दो 4, B2 को लिख दो 6, और C2 को लिख दो 1 डिवाइडेड बाय 2 ला रहे हैं, ठीक है, -16, मतलब कि 4x प्लस 6y -16 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। आई होप के समझ आ गया हो, कितना इजी है ना। आगे बढ़ते हैं। Draw the graph of equation x minus y plus 1 equal to 0, 3x plus 2y minus 12 equal to 0, coordinate of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis, और इस triangular region को आपको शेड करना है। सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं किसके, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल के, ठीक है। तो देखो आपकी लाइन होगी, आप कैसे करोगे, आपके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, ये कुछ आपका ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा वो हम बताते हैं। सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आपको इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो आप कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, आपकी ये एक लाइन है, ठीक है, आप x की जगह -1 पुट करो, y 0 हो गया, ये रहा, ठीक है। फिर आप क्या करो, x की जगह 2 पुट करो, तो y आपका 3 हो जाएगा, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। फिर आपकी ये वाली एक इक्वेशन है, इसमें आप x की जगह पुट करो 4, तो y इक्वल टू 0। तो ये आपकी इस पॉइंट से पास करेगी। तो जब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये आपका क्या बन गया, एक ट्राइंगल। यही तो आपको बोला था कि आपको एक ट्राइंगल बनाना है और उसको शेड करना है, तो आपको ग्राफ पे ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, दैट्स सॉल्व फॉर दिस 3.1। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, कि लाइन दो टाइप की हो सकती है, कि दो टाइप का वो सोल्यूशन दे सकती है, या तो वो कंसिस्टेंट होगी या फिर वो इनकंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट तब होगी जब वो कोई सोल्यूशन देगी। अब सोल्यूशन दो टाइप में आते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन में और कोइंसिडेंट लाइन में। इंटरसेक्टिंग लाइन में आपका वन सोल्यूशन आता है, यूनिक। कोइंसिडेंट लाइन में आपके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आते हैं। इनकंसिस्टेंट होते हैं जब कोई भी सोल्यूशन ना हो, और कोई भी सोल्यूशन ना हो जब वो क्या होगी, पैरेलल। अब इंटरसेक्टिंग के लिए आपको दो लाइन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको इससे कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल नहीं है b1 डिवाइडेड बाय b2 के, तो इंटरसेक्टिंग। a1 डिवाइडेड बाय a2 b1 डिवाइडेड बाय b2 के इक्वल है, और इक्वल टू है c1 डिवाइडेड बाय c2, कोइंसिडेंट। a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, पर ये c1 डिवाइडेड बाय c2 के इक्वल नहीं, तो पैरेलल। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अगर पैरेलल है, अगर आपसे बोला सोल्यूशन निकालने को, तो आपको यहां से वैल्यू करके आपको क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फिर कोऑर्डिनेट को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वो आपके क्या होंगे, सोल्यूशन। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि लेक्चर आपको बेनिफिशियल लगा होगा, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज आप फील फ्री करिए कि आप अपने आप को जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में डालोगे, और हम आपके जो भी डाउट होंगे उसको रिजॉल्व करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आप क्लास 10th के मेट्स हैं, ताकि उनके लिए भी ये
जो हम सीरीज चला रहे हैं वो बेनिफिशियल हो और उनको एक अच्छी लर्निंग मिले। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।